2 दिन पहले एक Q&A वीडियो बनाया था कि क्वेश्चंस पूछिए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। 47 क्वेश्चंस हैं और कोशिश करेंगे कि सभी का जवाब दें शॉर्ट में। तो पहला सवाल है, अभिषेक तिवारी पूछ रहे हैं कि मिनोक्सिल कितने टाइम तक यूज़ करना पड़ता है और हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, तो कब स्टॉप होगा। तो मिनोक्सिल का ऐसा कोई फिक्स कोर्स नहीं होता कि कितने दिन करना है। ज़्यादातर लोगों को 2-3 महीनों में बेटर लगता है, फिर 4 to 6 मंथ्स में वापस डेंसिटी रिकवर होती है और फिर उसके बाद ग्रेजुअली टैपर करके अगले 3 महीनों में स्टॉप करते हैं। तो एक एवरेज टाइम मान के चलते हैं 6 से 9 महीनों में बंद करते हैं, लेकिन आपको कम समय भी लग सकता है। कुछ लोग 2-3 महीनों में स्टॉप कर देते हैं और कुछ लोगों को 1 साल करने के बाद भी कुछ दिनों तक थोड़ा लो डोज में लेते रहना पड़ता है। दोनों टाइम 1 ml लगाने के बाद 1 ml 1 टाइम, फिर उसके बाद परसेंटेज रिड्यूस करेंगे, 10 से 5 में आएंगे, फिर गैप करेंगे, अल्टरनेट ऐसे कम करके फिर बंद करना होता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर करिए, क्योंकि कभी कभी सडनली मिनॉक्सिल बंद करने पे हेयर फॉल फिर से शुरू हो जाता है, तो आपको सडनली स्टॉप नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन है अपर्णा जायसवाल का कि नेचुरल वेज टू स्टॉप हेयर फॉल एंड रीग्रोथ हेयर। तो नेचुरल वेज हम लोग अक्सर मेडिसिन बताते हैं, टैबलेट्स बताते हैं, हेयर सीरम बताते हैं। नेचुरल वेज में अगर कोई एक चीज़ मुझसे पूछे कि वो क्या चीज़ है जिससे कि हेयर फॉल स्टॉप होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। कोई भी चीज़ें जो हम लगाते हैं, बहुत तरह के घरेलू रेमेडीज़ हैं, आंवला शिकाकाई है वगैरह, उसकी तुलना में जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपके बाल झड़ेंगे निश्चित तौर पर। अगर आप बीमार पड़ गए, फीवर हुआ या कुछ हुआ, तो 2 महीनों 3 महीनों बाद बाल झड़ेंगे। तो नेचुरल तरीका ये है कि आपकी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें सारे प्रॉपर विटामिन होने चाहिए और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दाल, चना, सोयाबीन, ये सब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेना है। अगला सवाल है मोहम्मद अनायतुल्ला का कि जेनेटिक के कारण जो हेयर लॉस होता है उसका रीग्रोथ पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि जो जेनेटिक हेयर लॉस है वो भी एक एज के बाद होता है। तो अगर आपकी उम्र 20 साल 30 साल है और आपके फादर के बाल भले ही जेनेटिक वजह से झड़ गए हैं, आपके भी हो सकता है झड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो है वो रूट्स ख़त्म हो गए हैं। तो अभी अगर आप दवाइयाँ शुरू करेंगे तो वापस रिकवर होगा। 30-35-40 साल तक लाइफ का आधा हिस्सा बीत चुका रहेगा और बाल भी अच्छे रहेंगे। फिर भले ही जेनेटिक हो, बाद में बाल झड़ेगा तो देखा जाएगा। तो अगर जेनेटिक है तो भी रिग्रोथ पॉसिबल है, ये एज पे डिपेंड करता है। अगला सवाल है राम किशोर का कि सफ़ेद दाग की समस्या है 10 साल से और कितना समय लगेगा ठीक होने में। तो हम लोग पहले टेस्ट करते हैं, स्कैन करते हैं और कुछ अंदर की पिक्चर आती है, पता चलता है कि कितना टाइम लग सकता है। कुछ रेजिस्टेंट टाइप के विटलिगो होते हैं, समय ज़्यादा लेते हैं, तो उनके लिए दूसरे ऑप्शन है सर्जरी वगैरह है। लिप्स में अगर किसी को है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है, जल्दी कलर नहीं आता, तो उसके लिए हम लोग अलग VIC ट्रीटमेंट्स करते हैं। और अगर फेस में है तो बहुत जल्दी ठीक होता है। इनफैक्ट जिन लोगों का बॉडी में सब जगह होता है, जब वो लोग दवा करते हैं तो फेस का जल्दी ठीक होता है हमेशा। तो बॉडी एरिया पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, टेस्ट की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा। और अगला सवाल है तत्सत का कि कॉफ़ी स्क्रब इज़ गुड फॉर आवर स्किन। तो स्क्रब बेसिकली क्या होता है, इसमें कुछ दानेदार पार्टिकल्स होते हैं, हम इस क्रीम को फेस पे लगाते हैं और उसे मसाज करते हैं, तो ये दानेदार पार्टिकल्स ऊपर की स्किन को खुरच लेते हैं और इसी को स्क्रब या एब्रेजन बोलते हैं। और ये ऊपर की एक जमी हुई डेड परत हटाएंगे तो फेस क्लीन दिखेगा। खुरचने के लिए कोई भी पार्टिकल आप यूज़ कर सकते हैं। जो बादाम के छिलके होते हैं उनका एक फ़ाइन दानेदार पाउडर बनाया जाता है, तो वो आलमंड स्क्रब बन जाता है। जो कॉफ़ी है वो भी बीज होते हैं, तो उनके जो कड़े वाले छिलके होते हैं उसके पार्ट का एक पाउडर बनाया जाए जो थोड़ा दानेदार हो, तो वो कॉफ़ी स्क्रब बन जाता है। ये चीज़ें अंदर जाती नहीं हैं, तो इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं, आलमंड यूज़ कर रहे हैं या कुछ और यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए, बहुत फाइन होने चाहिए, बहुत शार्प नहीं होने चाहिए कि स्किन को बहुत ज़्यादा छील दें। तो ऊपर की लेयर हटाने का तरीका है, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का यूज़ करते हैं, फ्लेवर से फ़र्क नहीं पड़ता। अगला सवाल है शिवानी शर्मा की मिनॉक्सिल 5% अल्कोहल फ्री यूज़ कर रहे हैं टिलोजन इफ्लूवियम के लिए और डैंड्रफ है तो क्या करें। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो अल्कोहल वाले मिनॉक्सिल होते हैं उसमें कुछ स्किन छूटती है ड्राइनेस की वजह से, तो लोगों को लगता है कि डैंड्रफ बढ़ गया है। अल्कोहल फ्री यूज़ कर रहे हो फिर भी डैंड्रफ है, इसका मतलब निश्चित तौर पर यीस्ट इन्फेक्शन है और इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज़, और अगर उससे भी नहीं जाता तो कुछ हेयर सीरम होते हैं इन्फेक्शन हटाने वाले, और कुछ टैबलेट्स भी होती हैं जो कि यीस्ट या एंटी फंगल टैबलेट्स होती हैं।
तो खाने की और दवा और कुछ सीरम यूज़ करेंगे तो डैंड्रफ जाए। ये वाला सवाल है मोहम्मद अनायतुल्लाह का कि डैंड्रफ के कारण बाल झड़ गए हैं तो वो आ सकते हैं क्या दोबारा। तो डैंड्रफ के जो बाल झड़ते हैं उसमें रूट्स नॉर्मल रहते हैं, तो बाल वापस आ जाते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। और रणछोड़ दास उनका सवाल है कि ये नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है, 3 इडियट्स का। सर क्या जेनेटिक हेयर लॉस को सच में पूरा ठीक किया जा सकता है? तो मैंने इसका जवाब दिया था पहले। अगर जेनेटिक हेयर लॉस है तो वो भी ठीक किया जा सकता है, ये एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एज कम है तो वापस नए बाल आएंगे, और एक एज के बाद जो जेनेटिक फैक्टर होता है वो काम करना शुरू होता है, फिर हेयर फॉल होना शुरू होता है। तो अगर 20-30 साल एज है तो आप वापस रिकवर कर लेंगे आसानी से। फिर अगला सवाल है अलीम का कि बहुत फास्ट हेयर ग्रे हो रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? और मेडिसिन भी लिया है और जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है। हेयर ग्रेइंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक फैक्टर है ऑटो इम्यून फैक्टर, और उसकी वजह से हेयर ग्रेइंग होती है। तो हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन बहुत स्लो काम करती हैं। कुछ वीडियोस हैं हेयर ग्रेइंग वाले, उसकी प्लेलिस्ट भी है, देखिए किस तरह से लोगों के जो सफ़ेद बाल थे वापस नॉर्मल हुए हैं। तो ग्रेइंग हेयर में वापस कलर आ सकता है, फैक्टर्स का पता करना ज़रूरी होता है, उसकी दवाइयाँ करनी होती हैं। 6 महीने दवा लेने के बाद आपके बाल वाइट होना रुकेंगे, उसके बाद कलर चेंज शुरू होगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही पेशेंस वाला। अगला सवाल है अभिषेक प्रताप का कि मॉर्निंग में उठने पर स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है और कुछ ब्रिल्टॉप यूज़ कर रहे हैं, कीटोकोनाजोल, ऑयल कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का स्कैल्प बहुत ऑयली होता है और इस ऑयली स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ग्रो करता है, उसकी वजह से डैंड्रफ ज़्यादा होता है। और इस ऑयली स्कैल्प को कंट्रोल करने की कुछ टैबलेट्स होती हैं, जिससे कि जो वहाँ ऑयली ग्लैंड्स है वो कम ऑयल बनाने लेंगी और वापस स्कैल्प नॉर्मल होगा। तो फिर वहाँ स्कैल्प में जो इन्फेक्शन ग्रो कर रहा था वो कम होगा, उसकी वजह से डैंड्रफ कम होगा, हेयर फॉल कम होगा। तो ऑयली स्कैल्प के लिए और इसके अलावा कुछ मेडिकेटेड शैम्पू जो आपको फ्रिक्वेंटली मतलब डेली करना है। और अब तो गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप दोनों टाइम करिए कुछ दिन, तो उससे भी ऑयली ग्लैंड्स धीरे धीरे श्रिंक करती हैं और ऑयल कंट्रोल होता है। फिर अगला सवाल है सुनील कुमार प्रसाद, क्या हेयर को मुंडन करने से मतलब शेव करने से मेडिसिन लगा सकते हैं? तो अगर आप शेव करने में कंफर्टेबल हैं, बॉयज़ के लिए है ये सवाल, अगर वो कंफर्टेबल हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूर करिए, क्योंकि जो आप दवा लगाएंगे वो अच्छे से लगेगी, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, दवा का बेनिफिट ज़्यादा होगा। हालांकि सिर्फ अगर आप शेव कर रहे हैं बार बार तो ये लोगों में भ्रम होता है कि शेव करने से बाल अच्छे हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन शेव करने से क्योंकि दवा लगाना ईजी हो जाता है, दवा का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इसलिए फ़ायदा होता है। और अगला सवाल है अभिषेक कुमार कि मैं आपके पास दवा कराया था और मिनोक्सिडिल लिखा था और मैंने 1 साल तक यूज़ किया और अभी भी कर रहे हैं अल्टरनेट डे पर, इसके बावजूद बाल 20-30 काम करते समय निकलते रहते हैं। और मिनोक्सिडिल स्टॉप करने पे बाल क्या फिर से झड़ जाएगा? तो पहली बात तो ये कि जो किसी के 20-30 बाल रोज़ झड़ते हैं, सालों साल से 20-30 झड़ रहे हैं, तो ये नॉर्मल होता है। किसी के 5-10 बाल रोज़ झड़ते हैं और सालों साल से 5-10 झड़ रहे हैं, तो ये उसके लिए नॉर्मल है। और किसी किसी का ये नॉर्मल बहुत ज़्यादा होता है, 50-60 बाल भी रोज़ झड़ रहे हो, ये उनके लिए नॉर्मल, क्योंकि रिकवरी उनकी फास्ट होती रहती है। हो सकता है कि ये 15-20 बाल जो झड़ रहे हो ये नॉर्मल हो, तो उसको बहुत ज़ीरो करने के बारे में मत सोचिए। मिनोक्सिडिल स्टॉप करने पे क्या बाल झड़ जाएंगे? अगर आप सडन स्टॉप करते हैं तो कुछ लोगों में ऐसा होता है, रिबाउंड फिनोमेना बोलते हैं इसको। तो आपको इसको ग्रेजुअली कम करना है, पहले परसेंटेज कम करिए, फिर डेली फ्रीक्वेंसी कम करिए, 1 टाइम करना होगा, फिर अल्टरनेट डे, फिर पावर और कम करना होगा और लास्ट में स्टॉप होगा। जब इस तरह से धीरे धीरे कम करके आप स्टॉप करेंगे तो फिर आपका हेयर फॉल नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगा। और हम लोग कुछ दूसरे हेयर सीरम यूज़ करते हैं जब हम मिनोक्सिडिल बंद करने वाले होते हैं, तो कुछ दूसरे हेयर सीरम बैलेंस बनाने के लिए कुछ महीने और एक्स्ट्रा करते हैं और फिर इसको स्टॉप करते हैं, ताकि पूरी तरह से चीज़ें बैलेंस बना रहे। और फिर अगला सवाल है रेनू राव का, स्टेरॉयड क्रीम से ख़राब हुआ फेस कैसे ठीक होगा? फ्रैकल्स हैं, ब्लैक पैचेस हैं और अंडर आई है और 2 साल से स्टेरॉयड छोड़ा हुआ है। स्टेरॉयड जब फेस पे यूज़ किया जाता है तो उसका इफेक्ट 1 महीने बाद चला जाता है, लेकिन कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए रेटिनॉइड क्रीम्स हैं, वो उनको ठीक करती हैं। फ्रैकल्स उससे ठीक होंगे, कुछ आपके फेस में पतली होगी स्किन वो उससे ठीक होगी,
कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं, कोलेजन विटामिन सी की टैबलेट, जिससे स्किन की थिकनेस वापस बढ़ती है, तो वापस स्किन नॉर्मल होगी। स्किन की थिकनेस बढ़ने से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अंदर नहीं जाएंगी, तो जो फ्रेकल्स ज़्यादा होते हैं वो स्किन पतली होने पे ज़्यादा हो जाते हैं, सनलाइट से भी ज़्यादा होते हैं, तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करना होगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रिकवर नहीं की जा सकती, तो एक बार डॉक्टर को दिखाइए। और अगला सवाल है रूपाली यादव का कि सर हेयर ट्रीटमेंट के बाद हेयर स्मूदनिंग करा सकते हैं? स्मूदनिंग जो स्ट्रेटनिंग होती है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो क्लैम्प होता है, उससे आप बाल सीधा करिए, और एक क्रीम होता है जेल, उसको लगाने से बाल सीधे हो जाते हैं, जिसको परमानेंट कहते हैं। लेकिन वो परमानेंट होता नहीं, 6 महीने 8 महीने बाद वापस आपके बाल पहले की तरह हो जाएंगे। तो ये कैसे काम करता है स्मूदनिंग वाला प्रोसेस? ये बालों को थोड़ा सा पतला और पिलपिला कर देता है, ये इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और इसकी वजह से बाल सीधे तो हो जाते हैं लेकिन टूटते ज़्यादा हैं। पर ये ब्रेकिंग का अंदर के रूट से कोई संबंध नहीं, सारा ट्रीटमेंट ऊपर ऊपर के डेड हेयर में होता है। तो जो भी इफेक्ट स्मूदनिंग का, स्ट्रेटनिंग का होता है, वो आपका 4 5 6 महीनों बाद वापस रिकवर हो जाएगा, आपके बाल पहले की तरह से वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हालांकि उन केमिकल से जो डैमेज हुआ है, उससे जो टूटना है उसको आप रोक नहीं सकते, वो तो टूटेगा ही। तो आप करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वापस से रिकवर हो जाता है। और अगला सवाल है दिलीप चक्रवर्ती जी का कि क्राउन एरिया से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। क्राउन एरिया मतलब ये वाला एरिया, तो जो हार्मोनल हेयर लॉस होता है एंड्रोजेनिक, उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं। फ्रंट से हेयर लाइन के पास से कुछ लोगों का पैटर्न होता है, कुछ लोगों का क्राउन वाला पैटर्न होता है, और ये साइड और पीछे के बाल एकदम नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि इनमें हार्मोनल सेंसिटिव रिसेप्टर्स नहीं होते। तो आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, इसकी मेडिसिन होती हैं, इसमें बाल की जड़ें नॉर्मल होती हैं, वापस रिकवरी होती है। तो कांटेक्ट कीजिए और मेडिसिन स्टार्ट करिए। अगर आप आ सकते हैं क्लिनिक तो हम लोग टेस्ट करके कंफर्म करेंगे, नहीं आ सकते तो हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आपको भेज सकते हैं। अगला है कुसुम अर्नव कि मेलाज्मा का ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, और सिटिंग्स कितनी लेनी पड़ती हैं? तो मेलाज्मा में कुछ टैबलेट्स होती हैं जो स्किन को नॉर्मल करती हैं, अंदर से कलर बनना रोकती हैं। कुछ क्रीम्स होते हैं जो ऊपर की स्किन को हटाते हैं, तो जो जमी हुई स्किन है हट के साफ़ हो जाएगी। पर साफ़ होने के बाद ये बार बार वापस आता है, तो उसको रोकने की कुछ टैबलेट होती है मेंटेनेंस की, जो आपको लेना पड़ेगा। तो ऑनलाइन आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप क्लिनिक आते हैं तो कुछ हम लोग ट्रीटमेंट सेशंस करते हैं, उसकी सिटिंग्स होती हैं महीने में एक बार या 15 दिनों में एक बार। वो 3-4 सिटिंग्स के बाद क्लीन हो जाता है, और उसके बाद फिर सिटिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्रीम्स वगैरह लगाना पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन है बेसिक इन्फॉर्मेशन कि गायनेकोमैस्टिया कैसे ठीक होगा, और इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। गायनेकोमैस्टिया के ऊपर शायद मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो ब्रेस्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर है, तो वो देखिएगा। इसमें कुछ हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से मेल्स में चेस्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा होने लगता है, इसको बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया। गायनेको मीन्स फीमेल टाइप का। तो इसी कुछ टैबलेट्स होती हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करती है, गायनेकोमैस्टिया को रिड्यूस करती हैं, और अगर ज़्यादा हो गया है तो प्लास्टिक सर्जन से मिलकर आप लाइपोसक्शन करके वहाँ जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया उसको हटा सकते हैं, और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ऑपरेशन से उसे हटाया जाता है। तो शुरू में मेडिसिन लीजिए, उससे बहुत से लोगों का काम चल जाता है। एक बार क्लिनिक विजिट कीजिए, फिर आपको बताएंगे इसके बारे में। और एक सवाल है सर्वेश पटेल जी का, मिनोक्सिल 5% 10% PRP सब यूज़ कर लिया है, और पैसे बहुत ज़्यादा लग गए हैं, और 3-4 साल में रिज़ल्ट नहीं मिला, तो क्या ऐसे ही हेयर फॉल होता रहेगा? हेयर फॉल के बहुत सारे और भी रीज़न्स होते हैं। कभी कभी कुछ इंटरनल रीज़न ऐसे होते हैं कि मिनोक्सिल उसको ओवरकम नहीं कर पाता। PRP तो तब काम करेगा अगर हेयर रूट्स नॉर्मल होंगे। अगर हेयर रूट्स ही डिस्ट्रॉय हो गए तो बाल कहाँ से आएंगे? तो आप एक टेस्ट कराइए, पहले ये पता करते हैं कि क्या वजह है कि इस तरह का रेजिस्टेंट हेयर फॉल है और दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही। हो सकता है कि हेयर रूट सूख गए हों तो फिर बाल नहीं आएंगे, उसके दूसरे तरीके होते हैं ठीक करने के। तो क्लिनिक में विज़िट करिए, टेस्ट कराइए, देखते हैं क्या है। और मिस्टर अयान का सवाल है कि ट्रीटमेंट चल रहा है और 5-6 महीने, और दवा करने से चेहरा एकदम क्लीन रहता है, फिर कभी कभी पिगमेंटेशन दिखने लगता है। बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं वो अप डाउन होते रहते हैं। जैसे फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं, उसके अप डाउन होने से पीरियड्स होता है, ऐसे मेल्स में भी हार्मोन होते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, कभी पता नहीं चल पाता। और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेयर फॉल, उसकी वजह से फेस में पिगमेंट का बनना नहीं बनना, बहुत सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन होती हैं इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो लगातार दवाइयाँ करिए, कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म उसको लेना पड़ेगा, फिर अंदर से एक बार चीज़ें स्टेबल और बैलेंस हो जाएंगी तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी।
और अगला सवाल है शिवम का कि फेस वॉश और बेस्ट क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। फेस वॉश सबकी स्किन के लिए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और दूसरी चीज़ क्या, क्रीम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ड्राई स्किन है कि ऑयली है, इसके हिसाब से फेयरनेस का कंपोनेंट चाहिए है कि फेयर स्किन ऑलरेडी तो नहीं चाहिए वगैरह। एक फ़ेस वॉश हम लोग गिव अवे कर रहे थे, हम लोगों ने एप्पल फेस वॉश पिछले कई महीनों में 1000 एप्पल फेस वॉश गिव अवे किया। उन लोगों को दिया जो सब्सक्राइबर थे और जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे थे, सबको अपने अपने पैकेट में एक फ्री एप्पल फेस वॉश। तो ये एक ऐसा फेस वॉश है जो सब लोग यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हैं। उसका वीडियो भी है, देखिएगा उसके बारे में। और अगला सवाल है विक्की का कि हाइट को बढ़ाया जा सकता है क्या और किस एज तक। हाइट को के लिए एक हार्मोन होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसका हम लोग एक टेस्ट करते हैं। उसके लेवल से डिसाइड होता है कि हाइट बढ़ने का स्कोप है कि नहीं। 18 ईयर्स तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद भी 1-2 साल स्कोप रहता है। लेकिन अगर आप 22 साल को क्रॉस कर चुके हैं तो फिर उसमें ज़्यादा मेहनत मत करिए। अगर आपकी एज कम है और जो आइडियल एज है वो 14 से 18 है, उस दौरान अगर आप दवा करेंगे तो 2-3 इंच का आपको डिफरेंस, लेकिन हाइट का डिफरेंस बहुत स्लो मिलता है। 1 महीने में ज़रा सा आधा इंच या 1 इंच 1 साल में, और इस तरह से लंबे टाइम करना होता है। सुशांत मंडल का है कि मेडिसिन ले रहा हूँ आपकी क्लिनिक से, पूरा रिज़ल्ट नहीं मिला है अभी तक और 14 महीने हो गए। किस चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, क्या मेडिसिन आगे ज़रूरी है? इसमें पता नहीं है किस चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं। अगर आप हेयर की मेडिसिन ले रहे हैं, और हेयर में ही ऐसा होता है समय ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों को 1-1.5 साल लगता है टाइम बैलेंस होने में, उसके बाद ग्रोथ दिखती है। तो सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी होती है, सबका अपना अपना अंदर का हार्मोनल मेकअप होता है। दूसरी वजह होती हैं, स्कैल्प इन्फेक्शन होता है, रीजंस होते हैं। कुछ लोग 3-4 महीनों में ठीक होते हैं, कुछ लोगों जैसे इस केस में 14 महीने हो गए हैं और अभी तक भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पर थोड़ा तो लग ही रहा होगा। तो लॉन्ग टर्म करना है आपको, वो मन बना लीजिए और एक बार फिर से टेस्ट कराइए, देखते हैं कि और क्या रीजंस हैं। अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि मिनॉक्सिल कितने दिनों तक यूज़ करना होगा, और अब कंडीशन ठीक हो गई है, क्या इसको बंद कर सकते हैं? सडनली बंद मत करिए, कंडीशन ठीक हो गई बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा डोज रिड्यूस करेंगे। इस वीडियो में मैंने कई बार बताया कि किस तरह से डोज रिड्यूस करते हैं। एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए, धीरे धीरे डोज रिड्यूस करके फिर स्टॉप कर सकते हैं। सुनीता सिंह का ये कहना है कि हम आपके यहाँ फिलर कराए अंडर आई, और बहुत ज़्यादा स्किन लूज़ दिख रही है, 3 साल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल भी है। फिलर जो आंखों के नीचे गड्ढा होता है अंदर, उसमें हम एक इंजेक्शन डालते हैं हाइलुरोनिक एसिड, तो ऊपर आ जाता है उभर के और बराबर दिखने लगता है, और ये 2-3 साल तक बराबर दिखता है, फिर धीरे धीरे फिलर घुल के गायब हो जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा उभरा हुआ दिख रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ देर में घुल करके अंदर चला जाएगा। डार्क सर्कल के अलग रीजंस होते हैं, इसका फिलर से मतलब नहीं है, अंदर की हेल्थ से रिलेशन होता है। अगर अब कुछ बीमार पड़े हैं, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो डार्क सर्कल आते हैं। इसकी अलग मेडिसिन होती हैं, पीलिंग्स होते हैं, उससे ठीक होता है। फिलर अलग चीज़ है, सिर्फ भरने के लिए, जैसा उसका नाम है फिलर, और डार्क सर्कल अलग चीज़ है, उसमें डेड स्किन होती है, उसे हटाने के अलग तरीके होते हैं। तो फिर से क्लिनिक में विजिट करिए, कुछ ट्रीटमेंट्स बताएंगे, उससे ठीक होगा। प्रमोद कुमार जी का कहना है कि बाल की कंडीशन देखकर बता देंगे कि उगेगा कि नहीं, ट्रांसप्लांट करवाना होगा तो हम लोग एक टेस्ट करेंगे, स्कैन करेंगे और फिर आपको बता देंगे कि इसमें रूट्स हैं कि नहीं। अगर रूट्स हैं तो बाल वापस आएंगे, अगर ज़्यादा रेजिस्टेंट केस है तो ट्रांसप्लांट करा लीजिए, आसान होता है, क्लिनिक में विज़िट कीजिए। और एडिटर जी का एक सवाल है कि मैं आपके यहाँ से दवा कर रहा हूँ और पिंपल्स सब ख़त्म हो गए हैं, बट उनके डार्क स्पॉट्स और निशान नहीं जा रहे हैं। तो कभी कभी डार्क स्पॉट जो है वो डेड स्किन की वजह से बनते हैं और इसको मिटने में काफ़ी टाइम लगता है। 1 महीना लगता है न्यू स्किन की लेयर्स आने में, तो 1-1.5 महीने कंटिन्यूस करना होगा। न्यू स्किन की लेयर्स आएंगी तो फिर ये डेड स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स भी हट के साफ हो जाएंगे। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं, पीलिंग वगैरह, एक फेस का अल्ट्रासाउंड भी होता है पील ऑफ करने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हम जल्दी डेड स्किन को हटा के फेस को क्लीन कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हो गए, अब कुछ लास्ट बचे हैं शायद। ब्रिजेश कुशवाहा जी कह रहे हैं कि स्कैल्प डैंड्रफ है और हेयर फॉल भी है, तो उसके लिए टेस्ट कराइए। डैंड्रफ की अलग दवाइयाँ आती हैं, ग्रोथ के लिए अलग। ये अगला सवाल है प्रेम यादव जी का कि पेनिस साइज़ आज की डेट में इंक्रीज़ हो सकता है क्या, और ग्रोथ हो सकती है क्या। और इनका कहना है कि ये इनका क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये दुनिया का क्वेश्चन है। तो पेनिस साइज़ इंक्रीज़ होता है हार्मोन से, मेल हार्मोन से, और मेल हार्मोन्स बनते हैं 13-14 साल की उम्र से, 18, 20, 22, और फिर इनका लेवल बना ही रहता है। लेकिन साइज़ इंक्रीज़ होने का ये समय होता है 14 से 20 साल।
तो अगर आपकी एज 30, 40, 50 साल हो गई है तो फिर मुश्किल काम है, ये नहीं होता, लेकिन उस एज में होता है। और अगर आपकी एज 30 के भी अबव हो गई तो शायद ही कोई फ़र्क पड़े। लेकिन हाँ, अगर आपकी एज कम है, आपने सही समय पे शुरू किया है, तो हम लोग एक टेस्ट करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन का टेस्ट। अगर इसका लेवल कम है और ग्रोथ के एज है और ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम ग्रोथ करा सकते हैं। पर ग्रोथ की एज बीत चुकी है तो फिर ये जितने विज्ञापन आते हैं टीवी में और अखबार में, आपने देखे होंगे, ये सब बकवासें, कोई काम नहीं करते। सही एज में सही टेस्ट करा करके सही ट्रीटमेंट लेंगे तो काम बन सकता है। तो एक बार क्लिनिक विजिट करिए और फिर आपको बताएंगे कैसे होगा। और अगला सवाल है शोभा गुप्ता जी का कि आगे के हेयर फॉल कम हो गए हैं और क्या वापस आ सकते हैं बाकी पीछे वाले हेयर। तो हेयर में अलग अलग एरिया में भी अलग फ़ायदा होता है। पीछे वाली ग्रोथ अलग स्पीड से होती है, आगे वाली अलग होती है। और कुछ एरिया में जल्दी रिकवरी थी, कुछ में बाद में। अगर रूट्स नॉर्मल हैं तो सारे बाल रिकवर होते हैं। विवेक यादव जी का सवाल है कि मेरे बाल मेडिसिन लेने के बाद भी हेयर फॉल हो रहा है। तो आपने पूरा डिटेल बताया नहीं, कौन सी मेडिसिन, कितने दिन हुए और आपकी एज क्या है, इन सब बातों में डिपेंड करता है। बालों में हेयर फॉल होना रुकते रुकते कुछ लोगों को 2-3 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने भी लग जाते हैं, धीरे धीरे कम होता है। कुछ लोगों को 1 महीने में हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। ग्रोथ तीसरे महीने के बाद दिखती है, फिर चौथे 5वें महीने में ठीक ठाक डेंसिटी में फ़र्क दिखने लगता है, और कुछ लोगों को साल भर बाद दिखता है। तो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर पे, हार्मोनल लेवल पे, आपकी एज पे। अगला सवाल है निशा जी का कि आपके क्लिनिक गई, वहाँ आप ठीक से पेशेंट की बात ही नहीं सुनते, टाइम भी नहीं देते प्रॉपर कि हाँ कम से कम पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता सके आपको। तो निशा जी, हम लोग बहुत सालों से सैकड़ों पेशेंट्स को देखते हैं हर दिन। तो कभी कभी पेशेंट जब आके बैठते हैं तो हम समझ जाते हैं प्रॉब्लम क्या है, और आप एक लाइन बोलती हैं तो हम समझ जाते हैं आपकी अगली 100 लाइनें क्या है। तो हम लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें अनसेटिस्फाइड रह गई हैं, आपने कुछ चीज़ें बताई नहीं हैं। कभी कभी आपकी स्किन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताना भूल जाती हैं, पर हमें दिख जाता है और हम उसकी दवा भी लिख देते हैं। फिर कभी आप लौट के आके बोलते हैं, बहुत से लोग लौट के आके बोलते हैं कि वो बताना हम भूल गए थे, तो हम उन्हें बोलते हैं कि नहीं, वो मैंने पहले लिख दिया है आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हम समझ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो एक नोट बना के लाते हैं कि ठीक है, आपके पास टाइम कम है तो ये देखिए 10 पॉइंट्स हैं मेरे, इसको जल्दी से पढ़ लीजिए, कोई चीज़ छूटने ना पाए। तो ऐसा कर सकती हैं आप नेक्स्ट टाइम से। लेकिन कभी कभी किसी पेशेंट को छोटी सी प्रॉब्लम होती है और हम उसे 10-15 मिनट टाइम दे देंगे, क्योंकि हमें चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि आखिरकार ये यूनिक चीज़ है तो इसमें क्या किया जाए। तो केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें हम जल्दी समझ जाते हैं, कुछ चीज़ों में हमें समय देना पड़ता है। तो आपकी प्रॉब्लम्स तो आसान है, अगर आपको कम समय दिया तो अच्छी बात है कि आपकी चीज़ें आसान हैं, आसानी से समझ में आ रही हैं और ठीक भी हो जाएंगी। और शिवम जी का सवाल है कि आपने मुझे इलेना टर्मरिक फेस पैक दिया था और उसको लगाने से फेस जलता है। हाँ, सबको फेस जलता है। उसमें कुछ मेडिसिन है जो स्किन से इन्फेक्शन को खींचती हैं अंदर से, तो एक जलन शुरू में फील होगी, होने दीजिए, वो नॉर्मल है। उसके बाद उसे वॉश कर लीजिए। विकास सिंह जी का सवाल है कि सर, मैं आपका लेप्रोसी का पेशेंट हूँ, 5 महीने हो गए हैं और स्टार्टिंग में दवा खाए 15 दिन में आराम मिल गया था, फिर इधर लगभग 2 महीने से स्टार्टिंग की तरह। लेप्रोसी में ऐसा होता है 12 से 24 महीनों का कोर्स, यानी 2 साल आपको खाना है, उसके बाद भी आपको कुछ महीने खाना है। इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो नसों में, स्किन में होते हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होते, छिपे होते हैं ये हिडन जगहों पे स्किन की नर्व्स के अंदर। तो इसलिए लंबे टाइम करना होगा। बीच में अप डाउन भी फील होगा, आपको लगेगा कुछ बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ऐसे चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल बैक्टीरियल लोड धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म होगा। ये 100% क्यूरेबल है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है लेप्रोसी, कोई टेंशन की बात नहीं है। लंबे टाइम लेकिन दवा लेनी पड़ेगी। शाहरुख उस्मानी जी का कहना है कि प्लीज़ न्यू हेयर लोशन के बारे में बताइए। न्यू हेयर लोशन बहुत सारे हैं, पर आपकी कौन सी प्रॉब्लम है और आपको क्या सूट करेगा, उसके लिए क्लिनिक में विज़िट करिए, कुछ टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे। स्वीटी वर्मा जी का कहना है कि आपका कॉल नहीं लग रहा है, प्लीज़ बोलिए। कभी कभी कॉल का लोड बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी जो ऑनलाइन स्टाफ है, टीम है, वो छुट्टी पे होते हैं, जैसे कल परसों छुट्टी पे थे तो कॉल ही नहीं उठ रहा होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती है। आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप, और फिर उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट डे नहीं तो 2 दिन बाद रिप्लाई मिलेगा। तो कभी कभी इस तरह से कॉल में डिस्टर्बेंस होते हैं। दीपिका गुप्ता जी का कहना है कि टैटू रिमूव करना है।
और कैसे कितनी सीटिंग लगेगी डिपेंड करता है कि कितनी इंक टैटू वाले ने अंदर डाली है आपके स्किन में, कितना बड़ा डिज़ाइन है, कितना ज़्यादा डार्क है। कुछ लोग बारीक पतली लाइनों वाले टैटू बनाते हैं, बहुत इजीली मिटता है। कुछ लोग मोटी लाइंस के टैटू बनाते हैं, कुछ लोग पूरा फिल करके एकदम ब्लैक ब्लैक बनाते हैं। इन सब में डिफरेंट टाइम लगते हैं। एंटी आग लेज़र होता है, वो लेज़र लाइट जब हम स्किन पे डालते हैं, कुछ बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिए किस तरह से टैटू का कलर उड़ता है, लेकिन ये डिपेंड करता है अंदर इंक कितनी है। तो कुछ लोगों को 4-5 सीटिंग लगती हैं, कुछ लोगों को इतनी इंक होती है कि 10-12 सीटिंग्स लगती हैं, लेकिन आखिरकार पूरा ख़त्म हो जाता है। से इंक पार्टिकल्स अंदर अंदर टूट जाते हैं, फिर वो ब्लड से डिज़ोल्व होकर के गायब हो जाते हैं। संतोष कुमार जी कहना है कि चर्बी गांठें हो गई। चर्बी गांठें मतलब स्किन में ऐसा नोड्यूल टाइप का फील होता रहता है, पीठ पीठ में भी रहता है, लाइपोमा बोलते हैं इसको। और भी बहुत सारी गांठें होती हैं ऐसी, न्यूरोफाइब्रोमा है। तो हम लोग एक टेस्ट करते हैं FNSC, एक निडल डालते हैं उस गांठ के अंदर और मटेरियल खींच के निकालते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। अगर ये सिर्फ फैट है तो एक फ़ैट एंजाइम होता है, वो इंजेक्शन डालते हैं उसके अंदर, तो फैट घुल जाएगा, आपकी गांठ गायब हो जाएगी। सर्जन के पास आप जाएंगे तो बोलेंगे कि इसको ऑपरेशन करके निकाल दो। मेडिसिन वाले के पास जाएंगे आयुर्वेदिक, तो बोलेंगे दवाई खाओ, उससे कुछ होता नहीं है। फैट एंजाइम का इंजेक्शन एक ऐसा चीज़ है जिससे कि हम इसे घुला के गायब कर सकते हैं। दवाइयों से ये घुल के ख़त्म नहीं होता है। तो क्लिनिक में विजिट करिए, टेस्ट करके बताते हैं आपको। और मैंने PRP के 4 इंजेक्शन का राहुल जी का कहना है, और मेडिसिन चल रही है, कुछ कारणवश नेक्स्ट PRP नहीं करा पाए हैं, क्या ज़रूरी है? आपने मेरा वीडियो 28 दिसंबर को अपलोड किया था। तो राहुल जी, अगर PRP छूट गया है तो कोई बात नहीं, दवाइयों से तो काम होता ही है, पर दवाइयों का थोड़ा इफेक्ट बढ़ जाए, थोड़ा ग्रोथ फैक्टर हेयर रूट के पास पहुंचेंगे तो एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा, उसके लिए करते हैं। तो एक स्किप हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे तो उसको ले लीजिएगा। मेडिसिन लेकिन गैप मत करिएगा। तो ये करीब 47 क्वेश्चंस थे, सबके जवाब दिए, किसी को छोड़ा नहीं है। और कुछ दिनों बाद फिर से एक नेक्स्ट Q&A करेंगे, अपने सवालों को रेडी रखिएगा। और होपफुली इस पूरे सेशन में सभी लोगों को शॉर्ट में सभी के आंसर्स मैंने दे दिए।